मनोविज्ञान का उद्भव एवं विकास दर्शन शास्त्र की विभिन्न उपशाखाओं में से एक उपशाखा के रूप में हुआ है। दर्शन शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी ग्रीक भाषा के फिलॉस धन सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लव फॉर विजडम अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में दर्शन शास्त्र को दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहकर परिभाषित किया गया है और दर्शन शास्त्र के जनक प्लेटो ने जिज्ञासा को विचारों का आधार माना है। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी के माध्यम से भारतीय दर्शन को समझाया है। 3 क्षेत्र तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा दर्शन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तत्व मीमांसा जैसे हमारी शरीर छित, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर बना हुआ है, वो तत्व है। तो पानी का पता स्वाद से पता चलता है और उसके मूल्य प्यासे व्यक्ति से पूछिए, किसान से पूछिए, मरुस्थल में रहने वालों से पूछिए, जहाँ बारिश कम होती है उनसे पूछिए। इस प्रकार दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का उद्भव हुआ। मनोविज्ञान के जनक सर विलियम जेम्स को कहते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और ऐसे व्यवहार का अध्ययन जो शिशु, पशु, पक्षी, जीव जंतु, मानव कोई भी हो सकता है। मनोविज्ञान की पहली परिभाषा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह दर्शन शास्त्र की तत्वमीमांसा से संबंधित है। यह परिभाषा बहुत लंबे समय तक मान्य रही, किंतु इसको अवैज्ञानिक करार दिया गया कि आत्मा अदृश्य होती है। दूसरी परिभाषा उसके खिलाफ मनोविज्ञान, मन का विज्ञान आई, जिसे इटली के पेम्पोनाजी ने परिभाषित किया। यह भी परिभाषा बहुत लंबे समय तक मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं बनी रही। उसके स्थान पर एक दूसरी परिभाषा मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में 18वीं शताब्दी में दी गई। यह मनोविज्ञान की परिभाषा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करती है तथा विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ मनोविज्ञान को वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करती है। हालांकि विश्व में जर्मनी के लिपिजिंग शहर में 1879 में विलियम बुंट द्वारा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, लेकिन भारत में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है, यह समझने का विषय है कि मन के 3 हिस्से चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन की अवस्था को बताया गया है। अक्सर हम लोग अपने आप को 50, 60, 70, 80% चेतन अवस्था में मान लेते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया कि मानव मन केवल 10% ही चेतन अवस्था में रहता है। इसका एक सर्वमान्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किसी बर्फ के टुकड़े को पानी में डुबोइए तो बर्फ का 90% हिस्सा अंदर होता है पानी के और 10% हिस्सा जल के या पानी के ऊपर होता है। जब किसी कारण बस पानी में हलचल, कोलाहल मचता है तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक उसी प्रकार मानव का मन 10% चेतन अवस्था में रहता है, 90% अचेतन अवस्था में रहता है। किसी भी प्रकार की हलचल, क्रोध, प्रेम, दया, ईर्ष्या, द्वेष के कारण जब हलचल पैदा होती है, सुख दुख के कारण जब ईर्ष्या पैदा होती है, तो 1-2% चेतन अवस्था में बदलाव आता है। इस प्रकार मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान
स्वीकार किया गया है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार को दो भागों में वर्गीकृत किया, प्रत्यक्ष व्यवहार और परोक्ष व्यवहार, जिसे मूर्त व्यवहार या बाह्य व्यवहार भी कहते हैं। परोक्ष व्यवहार को अमूर्त व्यवहार या आंतरिक व्यवहार भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यवहार वो व्यवहार होता है जो एक व्यक्ति या बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख, सुन, महसूस कर पाता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा संपन्न होता है। परोक्ष व्यवहार वे होते हैं जो प्रत्यक्ष व्यवहार पर आश्रित होते हैं, जैसे दुख और सुख में आंसू आना, किसी चीज़ या कारणों से डर भय होना, जिसके कारण हृदय की धड़कन तेज और मानसिक असंतुलन की स्थिति पैदा होना परोक्ष व्यवहार के उदाहरण हैं। मनोविज्ञान में व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना करने वाले जे.बी. वाटसन 3 जन्मजात संवेगों का भी उल्लेख किया है, जिसको भय, प्रेम और क्रोध के नाम से संबोधित किया है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की यही परिभाषा सर्वमान्य है। इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान, मन के विज्ञान और चेतना के विज्ञान के बाद वर्तमान समय में व्यवहार के विधायक विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय बल यानी